दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कि जियो एयर फाइबर क्यों लगवाना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिनको देखकर आपको भी लगेगा कि हमें जियो एयर फाइबर क्यों नहीं लगवाना चाहिए। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो ज्यादा ना करते दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है ओनली इंटरनेट प्लान नॉट अवेलेबल, यानी कि जब भी आप जियो एयर फाइबर लगवाएंगे तो आपको डीटीएच पैक भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जियो एयर फाइबर का मिनिमम प्लान 599 रुपीस का ही है, जबकि जियो फाइबर में आप केवल इंटरनेट का प्लान ओनली 399 रुपीस में ले सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको ओटीटी पैक साथ में लेना है या फिर नहीं। अब कई व्यूवर्स को केवल इंटरनेट प्लान लेना होता है, उनको जियो टीवी प्लस या ओटीटी एप्स नहीं देखनी होती हैं, तो फिर भी उन्हें पूरा 599 वाला पैक ही लेना पड़ता है। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लान आ जाए जिसमें हमें केवल इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी मिल जाए और हमारे कुछ पैसे बच जाएं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों नो मिडल प्लान, यानी कि 30 MBPS के बाद सीधा 100 MBPS का प्लान मिलता है, जिसका प्राइस है 899 रुपीस और जीएसटी वगैरह मिलाकर तो वो हमें 1100 के आसपास पड़ता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली लगता है। 30 MBPS और 100 MBPS के बीच 50 MBPS या फिर 60 MBPS का भी एक प्लान होना चाहिए था कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान ले लेते। अब 100 MBPS की हमें जरूरत है नहीं और 30 MBPS हमें कम पड़ता है। हो सकता है इन फ्यूचर जियो कोई ऐसा प्लान लेकर आ जाए जिसमें हमें 50 MBPS या फिर 60 MBPS की स्पीड के साथ भी इंटरनेट पैक मिल जाए, तो फिर हम यूजर्स के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों नो रेगुलर इंटरनेट स्पीड। वैसे तो दोस्तों जहां पर जियो 5G का नेटवर्क अच्छा होगा वहां पर इंटरनेट स्पीड आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन जहां पर नेटवर्क अच्छा नहीं होगा या नेटवर्क में कंजेशन होगा तो आपको रेगुलर स्पीड नहीं मिलेगी, क्योंकि जियो एयर फाइबर 5G इंटरनेट पर ही चलता है और 5G का हाल तो आप अपने फोन में भी देख ही रहे होगे कि आजकल कैसा चल रहा है। वहीं अगर आप वायर वाला फाइबर इंटरनेट लगवाते हो तो उसमें नेटवर्क कनेक्शन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपका इंटरनेट एक रेगुलर स्पीड पर चलता है। इसके अलावा कई बार राउटर में हीटिंग प्रॉब्लम्स और बारिश वगैरह में सिग्नल वीक होने के कारण भी रेगुलर स्पीड नहीं मिल पाती है। चौथी प्रॉब्लम जो मुझे लगी दोस्तों वो हो सकता है कि आपकी ना हो, वो प्रॉब्लम है कि जियो एयर फाइबर बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग है। मतलब जहां पर भी आप जियो एयर फाइबर राउटर को लगाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि एक तो इसके राउटर का साइज बहुत बड़ा है और दूसरा इसके साथ जो पावर अडेप्टर आता है वो भी साइज में काफी बड़ा है। इसके अलावा पावर केबल्स, इंटरनेट केबल इतनी ज्यादा ताने हो जाएंगी आपके दीवार की पूरी खूबसूरती बिगाड़ देंगी। मैंने भी पहले इसको सामने दीवार पर लगवाया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से उतारकर अपने मॉनिटर के पीछे रख दिया। अगर आप वायर्ड वाला फाइबर नेट लगवाते हो तो उसमें केवल आपका राउटर ही नजर आएगा, बाकी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। पांचवी प्रॉब्लम है दोस्तों नो फिक्स्ड फोन डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे तो दोस्तों जियो एयर फाइबर में आपको एक फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए, बट उसका यूज आप केवल अपने मोबाइल फोन में जियो जॉइन ऐप इंस्टॉल करके ही कर सकते हो, जबकि जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या BSNL भारत फाइबर लगवाने पर आपको जो राउटर मिलता है उसमें एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है जिसमें आप अपना फिक्स्ड फोन कनेक्ट करके फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके अपने फोन से ही कॉलिंग करनी है तो फिर उसका क्या फायदा, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में तो पहले से ही अनलिमिटेड कॉलिंग के प्लान मौजूद रहते हैं और फिर एक नई ऐप इंस्टॉल करने का झंझट और फिर कनेक्टिविटी के इश्यू भी रहते हैं। तो इन झंझटों से तो अच्छा है कि अपने मोबाइल के अनलिमिटेड कॉलिंग में से ही कॉल कर लें। तो मेरे हिसाब से जियो एयर फाइबर के इस अनलिमिटेड कॉलिंग फीचर का कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा राउटर है, कम से कम एक पोर्ट तो देना चाहिए था फिक्स्ड फोन कनेक्ट करने के लिए। सिक्स्थ प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है वो है स्लो डाउनलोडिंग स्पीड। अगर आपके पास 30 MBPS का प्लान है तो आपको मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड 3.75 MBPS से ज्यादा नहीं आएगी, जबकि मुझे आज तक 3 MBPS से ज्यादा की स्पीड कभी नहीं मिली। इसके अलावा अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करके कोई हैवी फाइल डाउनलोड करते हैं तो 600-700 MB डाउनलोड होने के बाद वही स्पीड 300 से 400 kbps की ही रह जाती है। हाँ, अगर आप लैन केबल कनेक्ट करके कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको 2 से 3 MBPS की स्पीड आराम से मिल जाती है, लेकिन हर किसी के पास तो लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता, किसी ना किसी को तो अपने मोबाइल से डाटा डाउनलोड करना ही होता है, तो इस इश्यू पर भी जियो को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं। अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इन सभी प्रॉब्लम्स को देख
देखने के बाद क्या आप जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेने जा रहे हैं। जाते जाते आपको एक कीमती सलाह जरूर देकर जाऊंगा दोस्तों कि अगर आपके एरिया में कोई भी वाइड फाइबर नेटवर्क अवेलेबल है, फिर वो चाहे एयरटेल का हो, जियो का हो या फिर बीएसएनएल का हो, आप वाइड वाला फाइबर नेटवर्क ही लगवाना, एयर फाइबर के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।